आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद एक और अच्छे सुंदर दिन के लिए परमेश्वर ने जो हमें दिया। और हम लोग रोज़ मिलते हैं 7:15 मंडे टू फ्राइडे और बाइबल से हम लोग सीखते हैं। और पिछले दिनों में भी हम बाइबल से पढ़ रहे थे और बाइबल की इस जर्नी में हम आगे बढ़ रहे हैं और बहुत सारे नए नए कैरेक्टर्स से मिल रहे हैं। और पिछले दिनों में जस्ट आपको ओवरव्यू देने के लिए बता दूं कि पिछले दिनों में हमने ये पढ़ा कि याकूब जो है वो किस तरह से अपनी लाइफ में परमेश्वर ने उसे, जो कि सिर्फ एक लाठी लेके निकला था, अपने भाई से डरता हुआ, जान बचाता हुआ भागा था। और परमेश्वर ने उसको इतनी आशीषें दी और उसको परमेश्वर ने बहुत अत्यंत धनवान बना दिया। और हमने ये भी पढ़ा कि परमेश्वर ने उसे लबान के हाथ से फिर कैसे बचाया और फिर कैसे परमेश्वर ने वहाँ से अपने भाई इसाव के हाथ से भी उसको बचाया। और जो है याकूब, जो कि अकेला चला था, वो अपनी पूरी फौज लेकर, अपने बैल बकरी गाय सब लेकर, भेड़ बकरियाँ लेकर, अपने बच्चों को लेकर, अपनी बीवियों को लेकर जो है वो अपने पिता के देश की तरफ जा रहा था, हेब्रोन की तरफ। और इसी के बारे में हम आज भी आगे पढ़ेंगे 35 अध्याय से। और हमने ये देखा कि अब जो याकूब है उसका नाम जो है वो याकूब नहीं रहा और अब वो बन गया है इज़राइल। तो इज़राइल जो अब एक फ़ौज बन गया था, यानी काफ़ी लोग उसमें ऐड हो गए थे। जो एक अकेला निकला था वो इज़राइल के लोग बढ़ चुके हैं। और हम देखेंगे कि आगे उनकी जर्नी कैसी रही। और 35 अध्याय से हम पढ़ेंगे। आप सबको जय मसीह की। और हम एंड में प्रार्थना भी लेंगे, तो अगर आपके कोई प्रार्थना के विषय हों तो आप ज़रूर एंड में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और हम लोग प्रार्थना के लिए भी जाएंगे जब हम क्लोजिंग करेंगे। और फिर हम वचन से पढ़ते हैं अब। और हुआ ये कि जब ये लोग निकले, रास्ते में थे अभी, तो हमने कल पढ़ा कि जिस तरह से इसाव रास्ते में मिला और वो इदोम की तरफ चला गया। लेकिन याकूब जो है वो अपने पिता के देश की ओर जा रहा था। और अभी ये लोग लूज नगर को पहुँचे। और जब ये उस नगर को पहुँचे उससे पहले, जो हमने कल भी थोड़ा सा पढ़ा था, इन्होंने क्या किया, याकूब की बेटी के साथ, दीना, जिसका नाम दीना था, उसके साथ शेकेम के लोगों ने और वहाँ के जो प्रधान है उसने उसके साथ दुर्व्यवहार किया, जिसकी वजह से याकूब के सब बेटों ने वहाँ के लोगों को मार दिया और वहाँ के प्रधान को भी मार दिया। और वहाँ से ये लोग जो है, फिर याकूब को परमेश्वर ने बोला कि तू यहाँ से निकल जा। और वो लोग जो है वहाँ से निकल गए। और हुआ ये कि उनका किसी ने पीछा नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर का जो डर है वो सबके अंदर समा गया। क्योंकि पहली बात, उन्होंने भी गलत काम किया था काफ़ी, लेकिन याकूब ने नहीं बोला था अपने बेटों को उसको मारने के लिए। लेकिन अगर हम बाइबल में पढ़ेंगे, तो अगर आप नियम में पढ़ेंगे तो हम देखते हैं, अगर आपके साथ किसी ने गलत करा है, जैसे आप खून करा है या समथिंग, और अगर आप उसको बदला लेने के लिए अटैक करते हो, खून का बदला लेने के लिए, तो ये बड़ा ही डार्क ग्रे एरिया है। तो इसे गलत भी नहीं, सही भी नहीं, ऐसा एरिया है। तो अब डिपेंड करता है कि खून प्लान करके किया गया या एक्सीडेंट है। तो अब खैर नियम अलग है, बट ये हम बाइबल के हिसाब से, पुराने नियम के हिसाब से देख रहे थे। तो अब हुआ ये कि इनका किसी ने पीछा नहीं करा और ये जो है उसी जगह पहुँचे जहाँ पे याकूब तब परमेश्वर को जब उसने देखा था, जब वो अपने भाई से बचता हुआ सबसे पहले वहाँ से निकला था। बैतल उस जगह का नाम उसने रखा था। तो वो बैतल में ही पहुँचे और वहाँ परमेश्वर ने उसको दोबारा दर्शन दिया। और इस वजह से उसने उस जगह पे एक तो बलि चढ़ाई और सभी के लिए पश्चाताप किया, जो उसके बच्चों ने किया था। वहाँ पे काफ़ी खून खराबा हो गया था, तो उसके लिए भी उसने पश्चाताप किया और बलि चढ़ाई परमेश्वर के लिए। और वहाँ परमेश्वर ने उसको दोबारा दर्शन दिया और परमेश्वर ने उसे कहा कि अब तेरा नाम याकूब नहीं रहा और आगे को तेरा नाम जो है वो इज़राइल रहेगा। तो हम लोग 11, 12, 13 आयत में आपके लिए पढ़ दूँगी। फिर परमेश्वर ने उससे कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, तू फले फूले और बढ़े
और तुझ से एक जाति वरन जातियों की एक मंडली भी उत्पन्न होगी, और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। और जो देश मैंने इब्राहिम और इसहाक को दिया है, वही देश तुझे देता हूँ, और तेरे पीछे तेरे वंश को भी दूंगा। तब परमेश्वर उस स्थान में जहाँ उसने याकूब से बातें की ऊपर चढ़ गया। तो बैतल में ये दोबारा परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, और फिर वहाँ से जो है परमेश्वर जो है मतलब याकूब के अकॉर्डिंग ऊपर चल गया। तो फिर वो लोग बैतल से निकले और बेथलहेम की तरफ जा रहे थे, जिसे एप्रता बोलते थे उस टाइम पे। हुआ ये कि जो राहेल है, इंग्लिश वर्जन में आप रेचल भी पढ़ते हैं, वो उस समय में प्रेग्नेंट थी, और इस टाइम पे याकूब के 11 बेटे थे। तो वो प्रेग्नेंट थी और उसे बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा, और बहुत ज़्यादा बुरी हालत में थी वो। और उसकी डिलीवरी हुई, और उसकी जो दाई भी है वो उसे बोल रही थी कि शांत रहे, और तेरा एक और बेटा होगा। और हुआ ऐसा ही, उसका बेटा हुआ, लेकिन वो फिर भी बहुत ज़्यादा परेशानी में थी, मतलब मरने वाली थी ऑलमोस्ट। और उसने अपने बेटे का नाम जो है वो बिनोनी रखा। बिनोनी का मतलब है मेरे दुख का पुत्र, और उसका नाम रख के वो मर गई। और याकूब ने हालांकि उस बच्चे का नाम बदल दिया और उसका नाम बिन्यामिन रखा, जिसका मतलब है परमेश्वर का बायां हाथ, दायां हाथ, राइट हैंड। तो बिन्यामिन उसका जो है नाम रखा याकूब ने। और फिर वो लोग वहाँ से निकले, क्योंकि वो लोग वैसे भी हेब्रोन की तरफ जा रहे थे, वहीं को जहाँ इसहाक रहता था उस दिशा में ही गए। और वहाँ पे इसहाक से याकूब मिला अपने पिता से, और इसहाक उस टाइम पे 180 साल का हुआ, और फिर उसकी मृत्यु हुई। तो वहाँ पे इसहाक और याकूब दोनों ने अपने पिता को मिट्टी दी, और यानी दफनाया। और उस टाइम पे जब याकूब 180 साल, इसहाक 180 साल का था जब उसकी डेथ हुई। उस टाइम पे अगर आप बाइबल के टाइमलाइन के अकॉर्डिंग देखें तो याकूब और इसहाक जो है दोनों जुड़वा भाई हैं, और ये दोनों भी 120 साल के थे जब इन्होंने अपने पिता को दफनाया। तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात मुझे लगी कि अभी हम लोग 60 भी क्रॉस कर जाए तो ऐसा ही लगता है कि बहुत बड़ी बात है, बट यहाँ पे परमेश्वर ने इनको इतनी अच्छी आयु से जो है वो ब्लेस किया। तो जब हम इसको आगे पढ़ते हैं 36 अध्याय में, आप देखेंगे कि यहाँ पे इदोम की वंशावली बताई गई है कि इदोम में कौन कौन से लोग होते हैं। और जो इदोम का प्रधान है, इदोम देश हम कई बार पढ़ेंगे बाइबल में आगे जब हम अपने सफ़र में बढ़ेंगे। और इदोम का जो प्रधान है, यानी उनका मूल पिता है, किससे ओरिजिनेट हुआ, वो है इसाव, याकूब का ही भाई, जुड़वा भाई है उसका। और जो इदोमी लोग हैं, हालांकि अब्राहिम की आशीष जो है अब्राहिम के बच्चों को मिली थी, लेकिन इसहाक जो है वो भी चुना हुआ था। लेकिन हम दोबारा यहाँ पढ़ते हैं कि इदोमी जो लोग हैं वो अलग हो गए इससे, यानी इसाव और उसके बच्चे जो हैं वो इस आशीष जो परमेश्वर के वायदे के बच्चे हैं वो उसके अकॉर्डिंग नहीं गए। हालांकि परमेश्वर ने उनको भी बहुत ब्लेस किया। और याकूब और उसके वंशज जो इज़राइल कहलाया, उसके बाद परमेश्वर ने उन सभी को आशीष दी और उन सभी को अपना करके कहा जब हम बाइबल में पढ़ते हैं। और हुआ ये कि इसाव जो है वो अपने पत्नियों, जो भी उसके बच्चे थे, गाय बैल वगैरह वगैरह जो भी थे उसके पास, बहुत ज़्यादा बढ़ गया था इसाव और याकूब का दोनों का, कि ये लोग एक जगह पे रह नहीं पा रहे थे। क्योंकि गाय बैलों के साथ क्या होता है कि आपको जगह चाहिए होती है, उनको घास वगैरह भी चाहिए होती है खाने के लिए। तो वो लोग इतने बढ़ गए थे कि वो जगह उनके लिए पूरी नहीं पड़ रही थी। तो इसाव जो है वो सोई नाम में पहाड़ी देश कोई लगता था, उधर की साइड को चला गया। और जो याकूब है वो कनान देश में ही रहा, जहाँ पर उसके पिता और उसके दादा इब्राहिम रहते थे। और अब हम एक नए कैरेक्टर, हम हालांकि मिल चुके हैं इस कैरेक्टर से, लेकिन अब हम एक और नए कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, वो है यूसुफ। और यूसुफ जो है अब हाईलाइट में आ गए यहाँ पे। यूसुफ
जो है वो 17 साल का हो गया है। 17 साल आप लगा लीजिए, जैसे हम लोग कॉलेज में होते हैं जब फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स या सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स 17 साल के हो जाते हैं, और उस एज में है यूसुफ। और जो इज़राइल है वो अपने बेटे यूसुफ से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। इसका जो बाइबल में रीज़न दिया गया वो ये है क्योंकि उसके बुढ़ापे का पुत्र था, और उसे जो है वो सारी न्यूज़ ला के देता था, बेसिकली अपने भाइयों की चुगलियाँ करता था कि ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं। और जो है उसके साथ मतलब याकूब का बहुत अच्छा एक रिलेशन था यूसुफ के साथ। और याकूब ने ना उसके लिए सबसे बेस्ट कपड़े बनाए, जो भी अपने बच्चों के लिए बनाता, सबसे बेस्ट हमेशा याकूब यूसुफ को मिलता था। और इसलिए रंग बिरंगे उसके पास अंग रखे थे, विच इज़ लाइक कोट होता है जैसे ऊपर का ओवर कोट, उस टाइम पे जो पहनने का ड्रेस होता था, तो वो जो है बड़े ही अच्छे अच्छे वैरायटी में उसके पास थे यूसुफ के पास। तो हुआ ये कि यूसुफ को एक दिन एक सपना आया। तो सपने में उसने देखा कि मैं आपको पढ़ के बताती हूँ, 7वीं आयत है 37 अध्याय की। हम लोग खेत में पूले बांध रहे थे। पूले क्या होता है मुझे भी नहीं पता था, मैंने तो सर्च किया कि पूले क्या होता है, बट जैसे अनाज काटते हैं जो लोग ना, तो बंडल बना देते हैं सॉर्ट ऑफ उसके, और वो बांध के और उसको इकट्ठा कर करके रखते हैं। तो क्या देखा कि मेरा पूला उठकर सीधा खड़ा हो गया, और तब तुम्हारे पूलों ने मेरे पूलों को चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। तो हमने ये पढ़ा कि यूसुफ को पहले सपना आया कि उसका जो पूला है वो एकदम लाइक टॉल खड़ा था, सीधा, क्योंकि अगर कोई चीज़ सीधी खड़ी तो सबसे ऊंची होगी वो, और बाकी जो है वो झुककर उसको दंडवत कर रहे थे। फिर इस बात से उसके जो भाई है वो चिढ़ गए और उससे जलने लगे। और फिर थोड़े दिन के बाद उसे एक और सपना आया, और उस सपने में उसने देखा कि सूरज, चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। ये सपना देखा, और जब ये सपना उसको आया उसने अपने भाइयों को बताया, जो कि ऑलरेडी उससे चिढ़े हुए थे, और वो और ज़्यादा चिढ़ गए, और उसने अपने पिता को भी बताया। तो 10वीं आयत में मैं आपको पढ़ के बताऊँगी, इसका ट्रांसलेशन भी याकूब ने कर दिया था। तो उस स्वप्न में उसने अपने पिता और भाइयों से वर्णन किया। तब उसके पिता ने उसको दपट के कहा, डांट के, कि ये कैसा स्वप्न है जो तूने देखा है? क्या सचमुच मैं और तेरी माता और तेरे भाई सब जाकर तेरे आगे भूमि पर गिरकर दंडवत करेंगे? तो जो याकूब है उसने डांट दिया कि कैसी बातें करके, वो सबसे छोटा था, मतलब सेकंड लास्ट, उससे छोटा एक भाई था बेंजामिन, जो हमने अभी पढ़ा शुरू में। तो वो छोटा था, तो ऑब्वियसली वो ऐसे सपने देख रहे कि सब लोग बड़े मेरे को झुक कर प्रणाम करेंगे। हालांकि इंडिया में ऐसा ट्रेडिशन नहीं है, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि अगर मान लीजिए कोई किंग है, या फिर अब मान लीजिए कि कोई अगर आप पीएम बन जाए, मे बी आप छोटे भाई हो, और आपका जो बड़ा भाई है वो कोई आर्मी ऑफिसर हो, तो उसको आपके सामने झुकना पड़ता है, तो ओहदे के हिसाब से, तो उसको आपको सल्यूट करना पड़ेगा, उसको आपको जैसे आप अगर सीनियर पोजीशन पर है तो आपका जो छोटा भाई है, बड़ा भाई है, अगर वो आपसे नीचे की पोजीशन पे है, तो उसको आपको प्रॉपर रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। तो वही सॉर्ट ऑफ सिचुएशन यहाँ पर हुआ, जो हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे हुआ ये सपना सच। तो जब ये सपना आया तो सब भाई जो है वो और ज़्यादा उससे चिढ़ने लगे, लेकिन याकूब ने जो है ये सपना अपने माइंड में रखा, क्योंकि डेफिनेटली सपने तो उसे परमेश्वर ही दिखा रहा था। तो याकूब सोच तो रहा था कि क्या मतलब हो सकता है इस सपने का। तो फिर हम आगे पढ़ेंगे। तो हुआ ये कि एक दिन जो याकूब के सब बच्चे हैं वो लोग भेड़ बकरियों को चराने के लिए शेकेम को गए। शेकेम जो है काफ़ी दूर है वहाँ से, तो मे बी उनको शायद उनको घास की कमी वगैरह हो, तो वो आगे को चले गए। तो वहाँ पे वो लोग अपनी भेड़ बकरियाँ चरा रहे थे।
तो उसके पिता ने बोला यूसुफ को कि तू जा, ऐसा अगर देख कर आ कि ठीक है, सब कुछ कर भी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ बेकार काम तो नहीं कर रहे, थोड़ी न्यूज़ लेकर आ। तो यूसुफ जो है वहाँ से निकल गया और शेकम को गया। वहाँ पे उसे कोई भी नहीं मिला। तो एक ये आदमी उसको मिला, उसने उससे पूछा कि ये मेरे भाई जो हैं उनको देखा तूने? तो उसने बोला कि चरवाहे से थे तो यहाँ पे, पर वो बात कर रहे थे कि हम ना दोथान को चलते हैं, दोथान को। तो फिर उसने बोला ठीक है, वो दोथान को चला गया उनके पीछे। तो वहाँ पे जब उसने देखा उसके भाइयों को, उसे मिल गए और उसके भाइयों ने उसे दूर से आते हुए देख लिया, क्योंकि उसने रंग बिरंगे अंगरखे पहने होते थे ना, तो उसने दूर से देख लिया। तो जैसे उसके भाइयों ने दूर दूर से देखा उसको, उन्होंने बोला कि आ गया वो सपने देखने वाला, और आज तो ना ऐसे करते हैं, इसको मार ही डालते हैं। और क्या करेंगे, इसको मार मुर के यहीं पे दफना देंगे, और किसी को पता भी नहीं चलेगा, हम बोल देंगे कि इसको किसी जानवर ने खा लिया ऐसा ऐसा। तो उनका जो भाई था ना रूबेन, उसने बोला कि ऐसा करो, इसको मारेंगे नहीं, इसको गड्ढे में डाल देंगे। तो उसका प्लान ये था कि गड्ढे में डाल दूँगा, इनको बोलता हूँ गड्ढे में डाल दो, जब ये लोग नहीं होंगे मैं इसको गड्ढे से निकाल के पिता के पास पहुँचा दूँगा सही सलामत, कि भी इसको कुछ नुकसान ना हो, क्योंकि वो अपने भाई को नहीं मारना चाहता था। तो उन्होंने कहा कि चल ठीक है, इसको गड्ढे में डालते हैं, कोई जानवर इसको खा जाएगा खुद ही, क्योंकि वो फंस जाएगा वहाँ पे, या भूख से या प्यास से, पर खुद ही मर जाएगा, तो मारना ही पड़ेगा। तो उन्होंने यूसुफ को पकड़ के उसका जो अंग रखा था वो निकाल दिया और उसको गड्ढे में भर दिया, और जो है खाना खाने चले गए। तो रूबेन जो है वो इधर उधर हो गया कहीं, उसने सोचा होगा कि मैं मौका देख के इसको निकाल दूँगा वहाँ से। तो उनका एक और भाई था, और जब वो रोटी खाने बैठे तो उनका जो भाई है उसने बोला, यहूदा ने, कि ऐसा करते हैं कि हम इसको ना उन्होंने सामने से देखा कि ना ग्रुप आ रहा था इश्माइलियों का। तो वो लोग काफ़ी चीज़ें लेकर आ रहे थे, जैसे कि फ्रेगरेंस के लिए जो इत्र वगैरह होता है बेचने के लिए मिस्र को जा रहे थे। तो उसने क्या बोला कि ऐसा करते हैं कि इसको क्या मारना, इनको बेच देते हैं। तो उन्होंने गड्ढे से खींच के निकाला यूसुफ को और उनको बेच दिया। तो मैं आपके लिए आयत पढ़ देती हूँ। और यूसुफ के भाइयों ने उसे गड्ढे से खींचकर बाहर निकाला, 28 आयत है, और इश्माइलियों के हाथ चांदी के 20 टुकड़ों में बेच दिया। तो चांदी के 20 टुकड़ों में जिसको बेचा, अभी हम देखेंगे कि कितनी कीमत इनको चुकानी पड़ेगी इस 20 टुकड़ों के बदले। और हालांकि परमेश्वर की योजना थी इसके पीछे भी, और हम देखेंगे कि आगे क्या होता है यूसुफ के जीवन में। और जो इश्माइली लोग हैं वो उसे एज स्लेव जो है वो मिस्र को ले गए, और मिस्र देश में उसे उन्होंने बेच दिया। इस बीच जब रूबेन वहाँ वापस आया गड्ढे में, उसने सोचा कि मैं निकालूंगा, पिता के पास पहुँचाऊँगा। जब वो वापस आया तो उसने देखा कि वहाँ तो है ही नहीं, तो वो भी रोने लग गया, और बहुत ज़्यादा मतलब अपने जो भी उसने कपड़े हैं वो निकाल दिए और रोने लग गया, मतलब बहुत विलाप में चला गया। और उसके भाइयों ने जो है ना उन्होंने क्या करा कि उसका जो अंग रखा था उसके ऊपर खून वगैरह लगा के और अपने पिता के पास पहुंचाया, और बोला कि ये देख ले, यही अंग रखा था तेरे बेटे का, क्योंकि वो तो हमें मिला नहीं, तो लगता है किसी जानवर ने उसे खा लिया, और हमें तो बस ये अंग रखा ही मिला। तो फिर जो उसका पिता है वो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा हो गया, दुख में चला गया, क्योंकि उसकी बीवी भी जो है वो भी मर गई थी, अब उसका बेटा भी मर गया। और वो बहुत ज़्यादा वो बोलता कि नहीं, क्योंकि बच्चों के लिए तो पेरेंट्स को वैसे भी बहुत ज़्यादा दुख होता है अगर बच्चों को कुछ हो। तो याकूब का दर्द हम समझ सकते हैं, बहुत ज़्यादा दुख में था, दर्द में था। और 35 आयत में हम पढ़ते हैं तो, और उसके सब बेटे बेटियों ने उसको शांति देने का यत्न किया, पर उसको शांति न मिली, और वह यही कहता रहा कि मैं तो विलाप करता अपने पुत्र के पास अधोलोक में उतर जाऊंगा। इस प्रकार उसका पिता उसके लिए रोता ही रहा।
तो जो याकूब है वो बहुत ज़्यादा विलाप करता रहा अपने बेटे के लिए। और 36वें आयत में हम पढ़ते हैं कि वहाँ क्या हुआ यूसुफ के साथ। यूसुफ के साथ ये हुआ कि जो इश्माइली उसे लेकर गए थे उन्होंने आगे मिद्यानियों को भेज दिया। मिद्यानों ने आगे जाके मिस्र में उसको भेज दिया। तो मिस्र में जो फ़ैरो होता है फ़िरौन, जिसको हम हिंदी बाइबल में पढ़ते हैं, उसका एक वो था ऑफिशियल, आप समझ लो। तो किंग का ऑफिशियल मतलब फ़ैरो इज़ किंग, तो किंग का एक हाई ऑफिशियल था जिसका नाम था पोतीफर। तो वो जल्लादों का प्रधान था। जल्लादों का प्रधान मतलब जैसे जो सज़ा वगैरह देते हैं लोगों को, जैसे गर्दन काट दो टाइप, तो जल्लाद बोलते हैं उनको। तो उनका प्रधान था वो, तो सॉर्ट ऑफ जज कह सकते हैं उसको। तो मतलब जेल और जेलर टाइप आप समझ सकते हो उसको। तो पोतीफर उसका नाम था। तो उसने ख़रीद लिया यूसुफ को। और हम देखेंगे कि कैसे रहती है यूसुफ की जर्नी। पर आप देखिए कि 17 साल का एक लड़का, और जो सपने देख रहा था, जिसको सपने परमेश्वर दिखा रहा था। तो परमेश्वर कैसे काम करता है, मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है ये यूसुफ की लाइफ में, जैसे परमेश्वर ने काम करा कि परमेश्वर जो है ना कभी हमें बुरा पार्ट नहीं दिखाता। और परमेश्वर यूसुफ को जो है ना वो हमेशा ऐसे, कभी भी आपको परमेश्वर के एंड से ना ऐसे कुछ बुरी चीज़, बहुत ही रेयरली अगर परमेश्वर कभी वार्निंग देगा, लेकिन हमेशा परमेश्वर अच्छी चीज़ दिखाता है। तो परमेश्वर उसे सीधा एंड चीज़ दिखा रहा था कि सूरज चांद सितारे सब जो है वो तेरे सामने दंडवत करेंगे। लेकिन बीच का पार्ट जो है परमेश्वर ने उसे दिखाया नहीं कभी। और उसके भाइयों ने भी यही बोल के कि देखते हैं कैसे इसका सपना पूरा होता है, लेकिन पूरा करने वाला परमेश्वर है। तो उसे बेच दिया गया। और अब अगर आप इस कहानी के बारे में सोचेंगे तो एंड जो है वो ऐसा लगता है कि इम्पॉसिबल है, कैसे ये सपना पूरा होगा। एक लड़का, उसको अब तो वो स्लेव बन गया है। स्लेव भी मतलब उसको अभी बेच दिया गया है या मार डाला जाने वाला था वो अभी। तो अब कैसे होगा उसका सफ़र पूरा, क्या वो आगे उसका कोई फ्यूचर होगा नहीं होगा। तो बहुत सारे सिचुएशंस में क्वेश्चंस आते हैं, स्पेशली जैसे कि यूसुफ के खुद के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि मेरे साथ अब क्या होगा। मैं तो अपने पिता का फेवरेट बच्चा था, उसका पिता जो है बहुत अमीर था। तो ऑब्वियसली एक अमीर घर में अमीर बाप के फेवरेट बेटे होने के बाद, इतने सारे भाइयों की प्रोटेक्शन होने के बाद, जो फिर फाइनली अपने ही भाई उसको पकड़ के मार दिया और बेच दिया। और वो उसकी आप सिचुएशन कभी मतलब हम इमेजिन नहीं कर सकते, स्पेशली क्योंकि परमेश्वर जब हमें कई बार अच्छी अच्छी चीज़ें बताता है, पर परमेश्वर हमें मुश्किल पार्ट नहीं बताता, और वो मुश्किल पार्ट हमारी लाइफ में आता है। तो इसे हमें ये सीखने को मिलता है यूसुफ की लाइफ से कि मुश्किल पार्ट में बस हमें थोड़ा पेशेंस रखना है, क्योंकि प्लान परमेश्वर का है और पूरा भी परमेश्वर ही करेगा। क्योंकि अगर परमेश्वर नहीं करेगा तो परमेश्वर का वादा झूठा हो जाएगा। तो परमेश्वर जब आपसे वादा करता है तब हमारा काम सिर्फ विश्वास करना है और पेशेंस रखना है, क्योंकि वादा अगर परमेश्वर का है तो पूरा भी परमेश्वर ही करेगा। इसी के साथ हम लोग अपने प्रेयर रिक्वेस्ट की तरफ जाएंगे, और कल हम इस कहानी को आगे से पढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे परमेश्वर अपना वादा पूरा करता है। और हम लोग प्रार्थना के विषय लेंगे। गिरहा ब्रदर का प्रार्थना का विषय है, उनके नसों में दिक्कत है और वो थक चुके हैं डॉक्टरों के पास जाके बहुत ज़्यादा परेशान है वो। ठीक है, हमने उनके लिए प्रार्थना करना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है असंभव को संभव करता है, और वो जंगलों में रास्ता भी निकालता है, और डेजर्ट्स में जहाँ पानी की बूंद नहीं होती वहाँ पर नदियाँ बहाता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो हर चीज़ कर सकता है, पॉसिबल सब कुछ है। तो कोई बात नहीं, अगर डॉक्टर्स आपके लिए नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर करेगा। सुमित ब्रदर का एक सेकेंड विषय है,
ठीक है, तो ये सुमित ब्रदर का विषय है जिसके लिए हमने प्रार्थना करना है। और हमारे करण ब्रदर हैं, उनके लिए हमने प्रार्थना करना है। वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं पर उनके लिए डिले हो रहा है, इसीलिए हमने उनके लिए प्रार्थना करना है कि परमेश्वर उनके मदद करे। और हरदू सिस्टर हैं, उनके लिए प्रार्थना करना है। उनकी फैमिली के लिए, पूरी फैमिली के लिए हमने प्रार्थना करना है। और मेरी भी फैमिली के लिए आप लोग प्रार्थना कीजिएगा। और डेली हम कुछ एक डिफरेंट विषय अपने देश के लिए या थोड़ा सा अपने से हटकर हम विषय लेते हैं। और आज हम लोग जो हैं प्रार्थना करेंगे अपने स्टेट्स के वाइज हम जाएंगे। मैं सोच रही थी हम अलग अलग स्टेट्स के लिए प्रार्थना करें, तो हम लोग प्रार्थना करेंगे इस वक्त जो हमारे स्टेट्स हैं, जैसे ये चंडीगढ़, दिल्ली और हरियाणा, ये वाला एरिया है काफ़ी ज़्यादा ठंड में, और मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा अजीब हो रहा है और ऑब्वियसली ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो हमने इसके लिए प्रार्थना करना है, स्पेशली पश्चाताप की प्रार्थना, क्योंकि हम लोग जो है वो हमारी अर्थ में सब लोग पाप करते हैं और उस वजह से ही हमारे साथ ये सब होता है। तो इसके लिए हमने पश्चाताप की प्रार्थना करनी है। और हम लोग प्रार्थना करेंगे विकास ब्रदर के लिए, संजय ब्रदर के लिए, अक्षु ब्रदर के लिए, और यूपी से ब्रदर हैं, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। रमेश ब्रदर के लिए प्रार्थना करेंगे। ठीक है, हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। अगर आपका विषय रह गया तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं मुझे, या फिर बाद में कमेंट कर सकते हैं। और सुमित ब्रदर के लिए ज़रूर प्रार्थना कर देंगे और हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए। परमेश्वर अपने वचन पढ़ने के लिए, वचन से सीखने के लिए आप हमें मदद करते रोज़, इसके लिए धन्यवाद करते परमेश्वर। पिछले दिनों में हमसे हुए एक गलतियों के लिए आपसे क्षमा मांगते परमेश्वर। हमारी हर एक कमियों को आप हमारे अंदर से निकाल दे परमेश्वर, और अपनी इच्छा के अनुसार चलना आप हमें सिखा दे परमेश्वर। हेवनली फादर, सब लोगों को आपके हाथों में सौंपती हूँ, स्पेशली लॉर्ड जिन लोगों ने अपना विषय दिया, स्पेशली जैसे कि ब्रदर सुमित ने अपना विषय दिया, वो बहुत ज़्यादा हेवनली फादर टूट चुके, थक चुके हैं डॉक्टर के पास जाके, और हेवनली फादर उनको जो है हीलिंग नहीं मिल रही है। लेकिन परमेश्वर आप यू आर द पावरफुल गॉड, आप इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल करने वाले महान परमेश्वर, एंड वी बिलीव दैट लॉर्ड यू विल हील हिम इन द नेम ऑफ जीसस। हेवनली फादर लॉर्ड, हम बाकी के लोगों को भी आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर। हर एक जन में परमेश्वर अपने जो फैमिली का विषय दिया उसके लिए भी परमेश्वर, बहुत सारे लोगों ने अपने जॉब का विषय दिया परमेश्वर, उसके ऊपर भी आपका जय का हाथ आ जाए परमेश्वर। हेवनली फादर, हर एक के परिवारों को परमेश्वर आपकी हेवनली प्रोटेक्शन में देते हैं परमेश्वर। हमारे विरोध में काम करने वाली हर एक दुष्ट शक्तियों को परमेश्वर बांध देते हैं इन द नेम ऑफ जीसस एंड बाय द पावर ऑफ होली स्पिरिट। हेवनली फादर लॉर्ड, आपकी इच्छा के अनुसार हमारे जीवनों में होने पाए परमेश्वर। हमारा प्लान नहीं, आपका प्लान हमारे जीवनों में काम करने पाए, इसके लिए भी प्रार्थना करते परमेश्वर। आगे के समय को हेवनली फादर और नंदिनी सिस्टर के लिए भी जो विषय उन्होंने डाला है उसको भी आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर। और अगर परमेश्वर कोई विषय नहीं दे पाया, उनकी भी परेशानियों को आप जानते हैं परमेश्वर, और हर एक विषय के ऊपर आपका आंसर और आपका चंगाई का और आपका जय का हाथ आ जाए परमेश्वर, इसके लिए प्रार्थना करते हैं। हर एक जन को आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर। प्रार्थना अपने उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुनो कबूल करो, आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की। और अब हम मिलेंगे कल और आगे से पढ़ेंगे। और ये मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट स्टोरी है बाइबल में, यूसुफ की स्टोरी, क्योंकि यहाँ पे परमेश्वर जो है बहुत ज़्यादा ऐसे काम जो मुझे ऐसे लगते हैं कि ओ माय गॉड, ये इतना बड़ा ट्विस्ट आ गया। तो मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग लगती है स्टोरी, क्योंकि होपलेस सिचुएशन में होप देने वाला हमारा परमेश्वर है। और होप क्या, परमेश्वर रिजल्ट देता है हमें होपलेस सिचुएशन में, और हमें जीत देता है उस सिचुएशन में जब हमें लगता है कि हम बहुत बुरी तरह से हार जाएंगे। तो इसीलिए हम लोग जो हैं
विश्वास रखें। और हमारे जो आत्मा के हथियार होते हैं ना, उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारी शील्ड ऑफ फेथ। तो हमें अपना जो फेथ का जो शील्ड होता है, हमारा कवच, वो नहीं खोना चाहिए और परमेश्वर पे विश्वास रखना चाहिए। और सभी जो आत्मा के जो हथियार है वो हमारे पास होने चाहिए, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे बाइबल में। और तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की, और आप सबको गुड नाइट। और अगर किसी का विषय रह गया होगा तो हम उनके बाद में ऐड करके और कल भी उनके लिए प्रार्थना करेंगे। और अगर आपका कोई विषय एक्स्ट्रा हो तो आप मैसेजेस कर सकते हैं। आप सबको जय मसीह की, सबको गुड नाइट।